एक दिन एक कॉकरोच टीवी चैनल के दफ्तर में पहुंचा और एंकर से बोलता है कि आखिर क्या कारण है कि हर चीज का ठीक रहा तुम हमारे ऊपर थोप रहे हो, हमारी बदनामी करने में तुम्हें क्या मिल रहा है। कॉकरोच की बात सुनकर न सिर्फ एंकर बल्कि स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में कॉकरोच बोला कि हो सकता है कि तुम सच्चाई ना दिखा सको, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। जानेंगे इस पूरी व्यंग के बारे में कि हमारी स्टोरी किस मोड़ की तरफ जा रही है। उससे पहले भानु ठाकुर का आपको नमस्कार। इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पहले ये जो वीडियो हैं इन्हें देखें, फिर हम आगे की बात करेंगे। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। ये देखो मैम जी, लगाया क्यों जा रहा है आपको गोदी मीडिया कह के? Because we are asking the right questions. इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि स्टूडियो से जो नफरत फैलाई जाती है उसका खमियाजा फील्ड का पत्रकार झेलता है। बीते कई दिनों से दिल्ली में नीट और विभिन्न तरह की प्रतिभागी परीक्षाओं में हो रही धांधली के आरोपों के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। हालांकि ये प्रदर्शन बीते कई दिनों से पूरी तरीके से गांधीवादी पैटर्न पर चल रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें किया जा रहा था और अपनी बात रखी जा रही थी। लेकिन बीते दिनों जब दिल्ली में जिस समय जंतर मंतर से संसद तक का पैदल मार्च निकाला जा रहा था, उसी समय देखते हैं कि अचानक किसी बात को लेकर पुलिस डंडे चलाने लगती है और देखते ही देखते लाठीचार्ज होता है। इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। एक तरफ पुलिस पथराव करती है, डंडे चलाती है, तो दूसरी तरफ से युवाओं में भी आक्रोश देखने को मिलने लगता है और लगातार वह भी उनको मारा पीटी शुरू कर देते हैं। यह बात अपनी जगह है, लेकिन अब इसका जो नया पक्ष सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि यह आक्रोश न सिर्फ सत्ता के खिलाफ या व्यवस्थाओं के खिलाफ बल्कि अब मीडिया पर भी उतरने लगा है। बीते 2 दिन के अंदर यहाँ जितने भी राष्ट्रीय चैनल से जुड़े हुए एंकर पहुंच रहे हैं या रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, उनको वहां से भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें एंकरों के साथ मारपीट भी की गई है, उनके चोट भी आई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए हमें कुछ पुराने वीडियो भी देखना होंगे। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो जिसमें कुछ न्यूज चैनल ने इतनी और झूठी अफवाहों की बात करें तो वह इस तरीके से फैलाई कि सभी को पता होने के बावजूद भी उन्हें लगातार फैलाया जाता रहा। हालांकि यहाँ देखें तो एंकरों ने कुछ समय बाद उस खबरों को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन लगातार झूठ दर झूठ फैलाने को लेकर कुछ चैनलों के खिलाफ अब जो देश का युवा है वह भड़कने लगा है और इस स्थिति में पहुंचने लगा है कि वह उन्हें ना अपनी खबरें देना चाहता है, ना उनकी खबरें देखना चाहता है। यही कारण है कि अब जो दिल्ली में जितने भी राष्ट्रीय चैनल के कई रिपोर्टर पहुंच रहे हैं उन्हें मौके से भगाया जा रहा है, जबकि जो यूट्यूबर हैं यदि उनकी बात की जाए तो उन्हें बाकायदा बाइट भी दी जा रही हैं और उनसे अपनी खबरें भी बनवाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? हम यदि बात करें तो मीडिया की कुछ जो रिपोर्ट हैं या उनके इंटरव्यू हैं उनको लेकर लगातार बहस भी छिड़ी हुई है और विवादों में भी उनकी खबरें हैं। जिस भी राष्ट्रीय चैनल के एंकर वहां पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके कैमरे के सामने पहुंचकर गोदी पीटिया, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी उन्हें किसी भी तरह की न्यूज नहीं बनाने दे रहे हैं। यदि इतना सब कुछ हो रहा है और हम यदि बात करें पिछली रिपोर्टों की तो उस पर काफ़ी जो राष्ट्रीय मीडिया है उसकी किरकिरी भी हुई है। सवाल निश्चित रूप से बनते हैं कि आखिर जो घटना घटी नहीं है या जो कुछ हुआ नहीं है, आखिर मीडिया उन रिपोर्टों को क्यों दिखाता है।
लेकिन जो खबरें दिखाई जाती हैं, जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको कि कुछ इंटरव्यू और कुछ इतनी बड़ी बड़ी खबरें हो जाती हैं, जैसे कि ये जो आंदोलन है दिल्ली का, उसे भी शुरुआत में नहीं दिखाया गया। इतना ही नहीं, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उस खबर को भी राष्ट्रीय चैनलों से गायब रखा गया। वहीं कुछ सैनिकों द्वारा भी इस्तीफे दिए गए, उस खबरों को भी अपने चैनलों से गायब रखा। यही कारण है कि अब उनकी खबरों पर शायद जो युवा वर्ग है उन्हें विश्वास नहीं है और वह नहीं चाहते हैं कि उनकी किसी तरह की खबर को राष्ट्रीय चैनल दिखाएं, क्योंकि जो दिखाते हैं वह भी ठीक उससे उल्टा होता है। जैसे हम पिछले दिनों में ही देखें तो जो लाठीचार्ज हुआ, निश्चित रूप से लाठीचार्ज में कई छात्राएं घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन जो न्यूज चलाई जा रही है उसमें न सिर्फ पुलिसकर्मियों को घायल बताया जा रहा है, बल्कि जो छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं, कई एंकरों ने तो उनका पाकिस्तानी कनेक्शन तक बता दिया। भगाया क्यों जा रहा है आपको गोदी मीडिया कह के यहाँ से? Because we are asking the right questions, sir. You can speak हिंदी? क्योंकि हम सही सवाल कर रहे हैं इसलिए भगाया जा रहा है हमें। आपका सवाल क्या था? बहुत सिंपल सवाल था। क्या सवाल था आपका? यही कि कल पुलिस वालों पे पत्थर किसने बरसाया? तो उस पे वो चढ़ बैठे। बहुत सिंपल सवाल है। तो मैम जी, ये छात्रों को भी तो चोट पहुंची, छात्रों को कई सारी चोट हुई है, महिलाओं को भी चोट लगी है। आपने वो सवाल नहीं किया? आप प्रोटेस्ट नहीं, मैं किससे सवाल करूँ? तो पुलिस वाले सवाल करूंगी ना, ये वाला। तो आपने पुलिस से किया? उन्होंने बात कहाँ करने दी मुझे? आपने पहले पुलिस से सवाल लिया, जवाब लिया? पहले तो अंदर गए थे ना प्रोटेस्ट से। पहले बाहर पूछिए क्या पुलिस से? ठीक, हटाइए इसको। यही तो जवाब है मैम जी। क्या, कौन सा जवाब? यही तो है। आपने पहले पुलिस से नहीं पूछा, पहले छात्रों से पूछने चले गए आप। पहले पुलिस से भी तो कर सकते थे जवाब। ये देख सकते हो, इसलिए गोदी मीडिया का नारा लगा। खास बात यह है कि इन आंदोलन को कवर करने के लिए जो भी राष्ट्रीय चैनल के मेन रिपोर्टर हैं वह धरना स्थल पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन छोटे रिपोर्टरों को भेज रहे हैं जो अक्सर टीवी पर नजर नहीं आते। यही कारण है कि यह सारा जो विरोध है वह उन छोटे रिपोर्टरों को झेलना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए झूठ या सच दिखाने की, तो वह न्यूज रूम में बैठे हुए बड़े बड़े एंकरों का काम होता है, जो आज भी वहां बैठकर इन न्यूज़ों को अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। कांकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर मीडिया कर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक और विरोध ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या यह केवल गुस्से की प्रतिक्रिया है या बरसों से बनी अविश्वास की भावना का परिणाम? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सत्ता से सवाल पूछने और जनता तक तथ्य पहुंचाने की होती है, लेकिन जब किसी वर्ग को लगता है कि उसकी बात निष्पक्ष तरीके से नहीं दिखाई गई या उसकी सभी एक तरफा बनाई गई है, तो मीडिया पर अविश्वास बढ़ जाता है। फिर भी असहमति का अर्थ पत्रकारों के साथ अभद्रता, धमकी या हिंसक व्यवहार नहीं होता। किसी रिपोर्ट से असंतोष हो तो उसका जवाब तथ्यों, आलोचना और वैधानिक तरीकों से दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर मीडिया को भी जिम्मेदारी अपनी बेहतर निभानी चाहिए कि वह हर पक्ष को निष्पक्षता से सुने और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आंदोलनकारी और मीडिया दोनों संवाद का रास्ता चुने, टकराव का नहीं। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।